आज है 16 फरवरी 2025, दिन है रविवार। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। महाकुंभ में फिर लगी भीषण आग, सेक्टर 18 और 19 में कई टेंट सहित जले नोटों के बैग। महाकुंभ मेले में भीषण आग लग गई है, कई टेंट जल गए हैं। मौके पर से भीड़ को हटाया जा रहा है। ये घटना सेक्टर 18 और 19 की है। महाकुंभ के 28 दिनों में ये चौथी बार आग लगी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 की मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 की मौत हो गई है। महाकुंभ में 2 दिनों के लिए नई व्यवस्था लागू, राहुल गांधी और प्रियंका आज लगाएंगे संगम में डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर 2 दिनों से अचानक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। रविवार 16 फरवरी को राहुल और प्रियंका गांधी के महाकुंभ पहुंचने की संभावना है। फार्मर रजिस्ट्री की बड़ी डेट, अब नहीं कराया तो इन 6 योजनाओं के लाभ से हो जाएंगे वंचित। योगी सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री की डेट बढ़ा दी है। किसानों की सुविधा के लिए शासन ने फार्मर रजिस्ट्री की डेट बढ़ा दी है। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के साथ किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री की डेट अब 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है। दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर मुरादाबाद में दिव्यांग से ठगी, 2 लाख की धोखाधड़ी, केस हुआ दर्ज। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दिव्यांग युवक के साथ दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई है। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 20 फरवरी को बारिश के आसार। एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर असर डालेगा, जिसकी वजह से मौसम बदलेगा। इसके चलते उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को बारिश होने की संभावना है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मुर्गे से लदी पिकअप पलटी, घायलों को तड़पता छोड़ मुर्गी लूटने की मची होड़। कन्नौज में मुर्गी लूटने का मामला सामने आया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें चालक और हेल्पर दोनों घायल हो गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की जगह मुर्गी लूटने का काम करते रहे। डबल डेकर बस ट्रेलर से टकराई, हादसे के बाद बस में लगी आग, चालक समेत 12 लोग घायल। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में चालक समेत 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद बस में आग लगने से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। 1104 शिक्षकों और कर्मियों का अटैचमेंट निरस्त, मूल तैनाती स्थानों पर लौटने के आदेश। शिक्षा विभाग ने लंबे समय से संबद्ध चल रहे करीब 1104 शिक्षकों और कर्मचारियों का अटैचमेंट निरस्त कर दिया है। महकमे ने संबंधित कार्मिकों को तत्काल अपने मूल तैनाती स्थानों पर लौटने के आदेश जारी कर दिए हैं। इटावा में हुआ साइबर फ्रॉड, हैरान करने वाला खुलासा, ग्रामीणों के 6 खाते से 10.5 करोड़ रुपए का लेन देन। इटावा से साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसके पास से 64 एटीएम कार्ड, 23 पासबुक, 30 चेकबुक, 26 मोबाइल फोन समेत 19 प्रकार की वस्तुएं बरामद हुई हैं। 2 की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य की तलाश में जुटी है। बलिया में एसपी ने किया पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल, दुरुस्त होगी कानूनी व्यवस्था। बलिया में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। इसकी जद में वो दरोगा भी आए हैं जो लंबे समय से एक ही थाने पर कुंडली मारकर बैठे थे। उनका फेरबदल किया जा चुका है। बरेली में अलग अलग सड़क हादसों में छात्र समेत 3 की मौत। 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक छात्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा प्रेमनगर के हार्टमेंट पुल पर हुआ है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत हो गई। दूसरा हादसा दोहरा रोड पर हुआ, जहां स्कूल से लौट रहे 10वीं कक्षा के छात्र को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। तीसरा हादसा हाजियापुर में हुआ, जहां फ्लाईबोर्ड से लदा टेम्पो पलटने से चालक की जान चली गई। डॉक्टर और पुलिस को ब्लैकमेल करने वाली हनी ट्रैप की
सरगना माधुरी पाल ने किया आत्मसमर्पण, कोर्ट ने भेजा जेल। बरेली में हनी ट्रैप गिरोह की सरगना माधुरी पाल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नोमानी पैनल्स के सेल्समैन ने प्लाईवुड कंपनी से की लाखों की धोखाधड़ी, पैसे लेकर फरार। परसाखेड़ा स्थित बरेली प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड और नोमानी पैनल्स को उनके ही सेल्समैन पवन गुप्ता ने बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। नई दिल्ली निवासी पवन गुप्ता कंपनी के ग्राहकों से पेमेंट लेने की जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन उसने कई पार्टियों से पैसे लेकर कंपनी के खाते में जमा नहीं किए और फरार हो गया। भगदड़ पर रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 12 जिलों के लिए रिजर्व होगा पेपर का अतिरिक्त सेट, DIOS की देखरेख में जाएगा रखा। ब्रिटेन के पूर्व PM अचानक पहुंचे ताजमहल, परिवार संग निहारा स्मारक। सरकारी जमीन को वक्फ के नाम पर दर्ज करने वाले अधिकारी होंगे चिन्हित, 75 जिलाधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट।